दोस्तों, कोरोना वायरस से दुनिया भर के सैकड़ों देश जूझ रहे हैं। इससे निजात पाने के लिए अमेरिका जैसे देश वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं। वैक्सीन बनाने की रेस में सबसे आगे ऑक्सफोर्ड वैक्सीन चल रही थी, लेकिन अब इसकी रफ्तार थम सी गई है। एक वॉलंटियर पर इसके साइड इफेक्ट दिखने के बाद अब वैक्सीन का ट्रायल फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। केवल ब्रिटेन में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहां भी ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन का ट्रायल चल रहा था, हर जगह ट्रायल को रोक दिया गया है। इसमें भारत भी शामिल है। इसका सबसे बड़ा झटका अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लगा है, जो वैक्सीन के सहारे फिर से अमेरिका की सत्ता में वापसी के सपने देख रहे थे। लेकिन वैक्सीन कंपनियों ने ट्रंप के सपने को तोड़ दिया है। दरअसल रूस की तरह ही अमेरिका भी वैक्सीन का बिना ट्रायल पूरा किए मंजूरी देने का प्लान बना रहा था। लेकिन इससे पहले कि अमेरिका वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल देता, 9 बड़ी कंपनियों ने एक प्लेस साइन कर दिया। फार्मा कंपनियों ने तोड़ा ट्रंप का सपना। क्या ट्रंप को हराने के लिए बना है गेम प्लान? वैक्सीन की दौड़ में शामिल 9 दवा कंपनियों ने सुरक्षा पर समझौता नहीं करने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि बाजार तक जल्दी पहुंच बनाने के दबाव के बावजूद वैक्सीन के लिए आसान रास्ता अख्तियार नहीं करेंगे। कंपनियों का ये बयान ऐसे वक्त पर आया था जब ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव से पहले वैक्सीन लाने की तैयारी कर रहे थे। दरअसल वैक्सीन की दौड़ में शामिल 9 फार्मा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने संकल्प पर हस्ताक्षर किया है। साइन करने वालों में एस्ट्राजेनेका इंक, बायोएनटेक, ग्लाक्सोस्मिथक्लाइन, जॉनसन एंड जॉनसन, मॉडर्ना इंक, नोवावैक इंक, फाइजर इंक और सनोफी प्रमुख रूप से शामिल हैं। सार्वजनिक खत में कंपनियों ने इस बात पर रजामंदी जाहिर की है कि जब बड़े पैमाने पर परीक्षण में सुरक्षित और प्रभावी होने का पता चल जाएगा, तभी वैक्सीन की मान्यता के लिए आवेदन किया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि वैक्सीन नवंबर में राष्ट्रपति के होने वाले चुनाव से पहले तैयार हो सकती है। उन्होंने फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पर उनकी राजनीति को नुकसान पहुंचाने के लिए धीमी गति से काम करने का आरोप भी लगाया है। ऐसे में वैक्सीन के प्रति लोगों का विश्वास हासिल करना जरूरी हो जाता है। स्वास्थ्य अधिकारी वैक्सीन लेने के लिए दुनिया भर के लाखों लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि वो वैक्सीन के सहारे चुनावी समंदर को आसानी से पार कर लेंगे, और ये सही भी था, क्योंकि पूरी दुनिया में कोरोना की सबसे ज्यादा मार अमेरिका ने ही झेली है। ऐसे में अगर चुनाव से पहले वैक्सीन आ जाती तो ये ट्रंप के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं होता। लेकिन फार्मा कंपनियों ने ट्रंप के सपने पर पानी फेर दिया है। मॉडर्ना ने हाल में अपने परीक्षण के लिए लोगों को शामिल करने की प्रक्रिया को धीमा कर दिया था, जिसकी वजह से उसे 1 हफ्ते देर से कोरोना वायरस के ज्यादा जोखिम वाले अल्पसंख्यक समुदाय को शामिल करना पड़ा। मर्क के मुख्य कार्यकारी अधिकारी केन फ्रेजर ने पिछले हफ्ते दवा निर्माताओं की मीटिंग में बताया था कि वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की बुनियाद पर डेटा को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। वैज्ञानिक समुदाय डेटा का अवलोकन कर लोगों को विश्वास दिला सकेगा कि निष्पक्षता से इसको देखा गया है। संकल्प में चीन की सिनोवॉक बायोटेक लिमिटेड या कैंसिनो बायोलॉजिक्स इंक को शामिल नहीं किया गया है। रूस और चीन ने मानव परीक्षण के पूरा होने से पहले ही सीमित स्तर पर वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। इन सब बातों को देखकर लगता है कि क्या ये सब ट्रंप के खिलाफ कोई साजिश है? क्या उन्हें सत्ता से हटाने के लिए जो बाइडेन और फार्मा कंपनियों ने कोई गेम प्लान किया है? क्योंकि अभी तक ये फार्मा कंपनियां जल्द से जल्द वैक्सीन लाने पर आतुर थी, लेकिन ट्रंप के ऐलान के बाद से ही इनकी रफ्तार सुस्त हो गई। हालांकि ट्रंप ने अभी हार नहीं मानी है। नॉर्थ कैरोलिना में एक कैंपेन रैली के दौरान ट्रंप ने कहा कि वैक्सीन कब आएगी ये महज कुछ हफ्तों की बात है। वहीं ट्रंप बार बार ये भी कहते रहे हैं कि अगर वैक्सीन चुनाव से पहले नहीं आ पाएगी तो 2020 खत्म होने से पहले जरूर तैयार हो जाएगी। हालांकि ट्रंप तब तक राष्ट्रपति रहेंगे या नहीं, इस पर अब शक होने लगा है। अमेरिकी पत्रकार की किताब से मुश्किल में ट्रंप। क्या ट्रंप ने कोरोना के खतरे को कम करके पेश किया? अमेरिका में 3 नवंबर को राष्ट्रपति पद के चुनाव होने हैं। ट्रंप के खिलाफ जो बाइडेन मैदान में हैं। दोनों के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। वैसे तो कई मुद्दों पर अमेरिका की जनता ट्रंप के फैसलों से नाराज है, लेकिन कोरोना को लेकर जनता की शिकायतों को कम करने के लिए ट्रंप को वैक्सीन का इंतजार था। लेकिन अब उसमें भी फार्मा कंपनियों ने अड़ंगा डाल दिया है, और अब एक अमेरिकी पत्रकार की किताब ने ट्रंप की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जानबूझकर कोरोना वायरस के खतरे को कम करके पेश किया था। इसका खुलासा एक किताब में हुआ है। एक अमेरिकी पत्रकार की किताब के अनुसार ट्रंप ने उसे बताया था कि वे फरवरी में ही जानते थे कि कोरोना वायरस कितना खतरनाक साबित तो हो सकता है। किताब के अनुसार ट्रंप इस वायरस को लेकर कोई दहशत पैदा नहीं करना चाहते थे।
और इसलिए उन्होंने इसे हमेशा जानबूझकर कम करके अमेरिकी लोगों के सामने पेश किया। पत्रकार बॉब वुडवर्ड की किताब रेज 3 नवंबर को होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले आई है। ट्रंप ने इस किताब के लिए कई इंटरव्यू बॉब को दिए थे और इसी दौरान उन्होंने कोरोना को कम करके पेश करने संबंधी बातें कही। ये किताब ट्रंप से बॉब के दिसंबर से जुलाई के बीच इंटरव्यू पर आधारित है। इस दौरान उन्होंने ट्रंप का 18 बार इंटरव्यू लिया। ट्रंप की मुश्किलें पहले ही उनके दोबारा राष्ट्रपति बनने में रोड़ा अटका रही थी और अब इस किताब के खुलासे के बाद उन पर आरोप लग रहे हैं। चुनाव से पहले इन सब बातों का होना किसी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। हालांकि ट्रंप भी इस बात को समझ रहे होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है।